हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके कभी की ट्यूजन में। ये जो वीडियो है जो छमाही परीक्षा होने जा रही है 18 तारीख से, तो उसमें से विविधता की समझ से एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके हम करवाएंगे। इसको आप अच्छा से समझ तो एक बार में जाइएगा, जब बोलेंगे हम तो इसको आप एक बार पेन कॉपी में लिख भी लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जब भी कभी आए तो इसको आप आराम से लिख दीजिएगा। देखिए, विविधता का समझ का मतलब होता है कि विविधता मतलब होता है अलग अलग, डाइवर्सिटी। मतलब हम कुछ सोचते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, मतलब अलग अलग बात होता है। कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। ये विविधता की बात हो गई, है ना। तो उसी में से एक इंसान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम राम जीवन है। कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों में भेदभाव करते हैं, मतलब बेटा और बेटियों के बीच में भेदभाव करते हैं। भेदभाव का मतलब ये होता है विविधता, कि किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब, किसी के लिए कुछ नहीं, किसी के लिए बहुत कुछ। तो आप आंसर में लिखेंगे उत्तर में कि राम जीवन अपने बेटियों की अपेक्षा बेटे को रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देता था। मतलब बेटा का रहन सहन में, खेल कूद में, पहनावा इस सब में बहुत ध्यान देता था, जबकि बेटियों से घर का सारा काम करवाता था। जैसे बेटी को बोलता था भोजन बनाओ, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा ये सब करो, और भी कुछ कुछ काम बता देता था। ये सब सारा काम कराया जाता था बेटियों से। लेकिन बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थी। वहीं बेटा के लिए स्कूल शिक्षा अच्छे विद्यालय में होता था और साथ में ही घर पर शिक्षक आकर पढ़ाते थे। मतलब बेटा के लिए स्कूल भी बहुत अच्छा होना चाहिए और घर पे आके शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। अब बेटी के लिए कोई भी स्कूल में नाम लिखा दिए और किसी तरह से वो पढ़ ले तो ठीक है। मतलब बेटे पे बहुत ज़्यादा ध्यान और बेटियों पे बहुत कम ध्यान, यह है विविधता। इसी तरह राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। तो इसको आप लिख लीजिए नोट करके, और इसके बाद जो भी कोई आपका होगा 1 2 3 क्वेश्चन और जितना भी है आपका विविधता में, वो धीरे धीरे करके लाएंगे। आज थोड़ा टाइम कम हो गया, लेकिन आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि 18 तारीख से एग्जाम शुरू होने से पहले जितने भी क्लास है 6 7 8 जिनका भी है, हर सब्जेक्ट का कोशिश करें कि आपको जो ज़रूरी है, जो एग्जाम में आने के लायक है, वो सारा वीडियो हम जरूर लाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।